हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, यानी कि दशमलव संख्या की गुना कैसे की जाती है। ठीक है, गुना करनी तो आपसे आती है, पर दशमलव है, पॉइंट लग रहा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे सवाल दिया गया आपको, तो आप इसे ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट, आप ये जो पॉइंट है, दशमलव है, इसे भूल जाएं कि इसमें ये पॉइंट है, इसे भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। उन्होंने मान लो ये है नहीं, हटा ही दो। भाई यहाँ पे है लेकिन ये है नहीं, नु मान के चले और मल्टीप्लाई कर ले पूरी। ठीक, 5 × 5, 5 × 9 = 45। 45 ऐसे लिखा जा तो 5 यहाँ आ गए और 4 कैरी के लिए रह गए। 5 × 3 = 15, 15 और 4 90। ये होगा। अब यहाँ पूरा सवाल होगा, हमने बिना पॉइंट के इससे कर लिया। हमने कहा था कि भाई थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि यहाँ पॉइंट है। अब हम भूल रहे थे, अब पूरा जब सवाल हो जाए तो याद कर लो, हाँ भाई यहाँ पे पॉइंट है। अब इधर से वंस की साइड से काउंट करो, वंस टेंस या इकाई दहाई दो स्थान पे है, 2 प्लेस पे है, तो इस आंसर में भी काउंट करेंगे 1 2 और 2 प्लेस पे यानी कि दूसरे स्थान पर पॉइंट लगा देंगे। जितना क्वेश्चन में होगा उतने ही प्लेस पे आंसर में भी पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अगला वो देखिए 2018 पॉइंट है, इसे भूल जाए कि यहाँ पॉइंट है। ठीक है जी, भूल गए। 9 8 = 72, तो 2 तो यहाँ लिख दिया, 7 के लिए रहेगा। 9 1 = 9 और 7 16, तो 16 का 6 यहाँ रहेगा, है कैरी 1। और देखो स्टूडेंट, अगर आगे 0 है तो कैरी ना लगाओ, 16 का 16 लिख दो, जो भी संख्या है पूरी लिख दो, है ना। और फिर इस 0 पे नहीं चलानी, सीधा 2 पे चलानी। 9 2 = 80। हो गया पूरा सवाल। दशमलव हम भूल गए थे कुछ समय के लिए, तो अब यहां से काउंट करो 1 2 3 और आंसर में भी ऐसे काउंट करो 1 2 3। 3 प्लेस पे पॉइंट लगा दो, यहाँ भी 3 पे है, यहाँ भी 3 पे लगा दो। ये तो 1 डिजिट थे, अब 2 डिजिट के देख लेंगे। 52.500 और 12 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी भूल जाए, इस पॉइंट को भूल जाए कि इसमें है नहीं, हटा ही लो। मान लो हम भूल गए, हटा दिया हमने, तो हम भूल गए। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0 2 5 = 10 कैरी 1 2 2 = 4 और 1 5 और 2 5 = 10। एक से होगा। अब दूसरे वाली डिजिट से करना। अगर दूसरी डिजिट से करनी, पहली जो डिजिट है, पहली जो संख्या है, उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाओ। अब 1 से करने का मतलब है सारी संख्या सेम की सेम आ जाएंगी। आ गई। देखो, पॉइंट को हमने भूलने के लिए कहा, और भूलने का मतलब है पॉइंट के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ना, ना इनमें ना कहीं, किसी भी में पॉइंट के लिए अलग से स्पेस नहीं छोड़ेंगे। 0 0 0 0 3 6। ठीक है जी। अब देखो पॉइंट कितने स्थान पर था, यहाँ पे था 2 के बाद में, तो 3 पे है 1 2 3, तो आंसर में 1 2 3। सिर्फ आंसर में पॉइंट लगेगा, इनमें नहीं लगता कभी भी। कभी कोई इनमें भी लगाने लगे, एक बॉक्स में एक लिख के मल्टीप्लाई करनी चाहिए, है ना। अगर आप छोटी क्लास से हैं तो याद रखें, मैथ की कॉपी है तो एक बॉक्स में एक ही लिखा है, तो आपको ऐड करने में गलती नहीं होगी। नहीं, अगर एक बॉक्स में एक नहीं लिखेंगे तो आप ऐड करेंगे, जब जोड़ करेंगे तो उससे गलत कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास मैथ वाली कॉपी नहीं है तो भी ध्यान रखें, जो भी डिजिट है उसे उसके नीचे लिखे, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट।
सही है। तो भाई ये 2 वाली हो गई, ऐसी होती है जैसे 1 वाली होती है, बिल्कुल सेम। अब दूसरे डबल, अब देखो ये तो सिर्फ हमारे जो ऊपर क्वेश्चन थे, यानी कि हमारे जो मल्टी मल्टीप्लिकेंट थे उनमें ही पॉइंट था। अब दोनों में पॉइंट है, गुणने में भी और गुणक में भी। तो 7.102, अब ऐसे है भाई, इसमें भी पॉइंट है इसमें भी पॉइंट है, तो क्या करें कैसे करें भाई, ये तो पॉइंट के सवाल आ गए, हमसे तो होने के नहीं, ऐसे सोच लेना। तो कुछ भी नहीं करना, बस आप इन दोनों दशमलव को भूल जाओ कुछ समय के लिए कि ये है, और पूरा क्वेश्चन कर लो जैसे ये वाला किया था। इसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन भी दोनों पॉइंट भूल के करेंगे। 2 3 2 6 और 2 0 0, 3 1 3, 3 7 21। अब पहले डिजिट के नीचे एक क्रॉस लगा दिया, अब 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 7 14 होगा। अब इन्हें ऐड कर लो, 6 4 3 3 6 1। भाई पूरा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई तो हमसे पहले से भी होती है, हमने सोच लिया भाई यहाँ पॉइंट ही नहीं है, और लेकिन अब ये पॉइंट तो है ही है। जब पूरा सवाल हो जाए तो ऊपर पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 2 3, यही तो काउंट करें। और इसमें भी पॉइंट से पहले कितने अंक है, 1, तो 1 तो ये होगा, 3 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो आंसर में 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4 स्थान पर 1 2 3 4, 4 के बाद लगा देंगे। कैसे काउंट करा, 1 2 3 4, ऐसे काउंट करना, समझ गए। तो हमने यहां लगा दिया और हो गया, बस ये तो एक सी बात है, कुछ भी नहीं करना होता। अब ये 3 डिजिट का है ना, इसे भी आप इसके भी पॉइंट भूल जाए, है ना, इसके भी पॉइंट भूल जाए और करें। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, अगर जीरो है तो क्या नहीं लगाते, सेम का सेम लिखते हैं, और 5 8 जा 40। अब जीरो से मल्टीप्लाई करना तो सभी संख्या जीरो हो जा, कितनी है, 4 है, तो 4 की 4 आ गई, देखो सबको एक 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 डिजिट के नीचे लिखा। अब 1 से करना तो 2 क्रॉस लगाएंगे, एक 5 के नीचे एक 0 के नीचे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ सब सेम का सेम आ जाएगा। और पॉइंट को हम भूल रहे हैं, पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये होगा, अब काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट से पहले पहले प्लेस काउंट कर रहे हैं, दोनों के, ऊपर वालों के भी नीचे वालों के। जैसे इसमें कितने थे, 3 थे, वो 4 थे, 1 2 3 4, इसी तरह कर लो, 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो 1 2 3 और जी 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो समझ में आया आपको। तो ये था मल्टीप्लाई वाले दशमलव के क्वेश्चन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ दशमलव को भूल के मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टी पॉइंट से पहले के स्थान गिन लो। अगर नीचे है तो नीचे वाले भी गिन लो, ऊपर है तो ऊपर वाले भी गिन लो। अगर एक ही साइड है तो एक ही साइड का काउंट करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।